निरंजन, सुबह का समय है, चलता हूँ गंगा नदी में स्नान करूंगा, उसके बाद हम भगवान का भजन करेंगे। कहावत में कहा है कि मानो तन बड़े भाग से मिला है। इस शरीर से ऐसा काम लेना चाहिए जिससे इस शरीर को इतना बड़ा कष्ट ना आ सके। क्या बताओ, हमारे साथ में हमारा चेला था, ना जाने वो रास्ते में कहां भटक गया, न जाने कहां को चला गया। उसे ढूंढते ढूंढते मैं काफी परेशान हो गया, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा है। आवाज लगाते हैं, अगर इस जंगल के बीच में होगा तो मेरी आवाज सुन करके जरूर आएगा। अरे बच्चा अरे बच्चा, वो सब छोड़ो, बहुत जल्द मेरे पास आओ, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है। सुबह का समय है, हम गंगा नदी की तरफ चलेंगे। सीताराम सतावती नौजूनी, सतावती नौजूनी, बाबा हो विपतिया, सतावती नौजूनी, बाबा हो विपतिया। सतावती नौजूनी, आधी रात के पिछले पहाड़वा। अरे क्या हुआ बच्चा? आधी रात के पिछले पहाड़वा, ठाड़ हुई जैसे धूनी, बाबा हो विपतिया, सतावती नौजूनी। सच कहते हो बेटा, जब विपत आती है ऊपर तब कहीं दिल नहीं लगता। बाबा सतावती नौजूनी, सतावती नौजूनी, बाबा हो विपतिया, सतावती बाबा मुअरिया तो गावन लयाईदा, बाबा मुअरिया तो गावन लयाईदा, या तो पता क्यों ये बदतमीज नालायक कहीं के? अरे तुम्हारा गौना ले आ देंगे ना जिस दिन, उस दिन तू पागल हो जाएगा हरामजादे। अरे सारा दिन में कुछ काम करता नहीं, जब तुम्हारा गौन ब्याह शादी हो जाएगा तो तुम अपनी दुल्हन को खवा नहीं पाएगा, पहना नहीं पाएगा। हरामजादे, मारूंगा संस्था से ना, नालायक कहीं का बेहुदा। बाबा मोरी देह भाई भारू, हमका चाहिए तुई मेरा। क्यों रे नालायक? दुनिया तो एक औरत के पीछे परेशान है, उसका खान खर्चा नहीं हटा पाता, अब दो औरत क्या करेगा रे? तो क्या करेगा बाबा? अरे ये कई रहे बिछाए खटिया, ये कई दौड़ के थामे लगिया। अच्छा,
यानी बुढ़ापी के लिए हाँ बाबा। लठ पकड़ाएगी। दोनों को दो जगह काम लगाए दे। अब बाबा तुहका अब हमें लागत है कि अब तुहका दुल्हन न मिले, न मिले, अब मिलबो करे तुहका मरी मिले। हाँ बाबा। तो हाय चालो चलन ऐसा है, खिलावन के बेटवा है तुहका हम कितने दिन से साथे रखे ही, कितने दिन से तुहका हम अपने साथे रखे ही, लेकिन तू रह गया गड़रिया के गड़रिया। हाँ बाबा। अरे हम कही थे तोर कोठा साफ नहीं ना बे, अच्छा ऐसा छोड़ दिया चला जा। अब कब हमारे कोठा चढ़ा रहे तू बताओ तो। अब हम एकदम साफ रहा, काल खाली तू खैची कंडा धरा। बताओ तो कोठा वो तुम्हारे कोठे और अटारी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। यानी तुम्हारी इंद्री साफ नहीं है। इंद्री हाँ। उनका तो गवन चला गा पिछले पितर पखवा में। अरे क्या रे, कौन सी इंद्री? हमारे गांव का गलरी नहीं आए। अरे वो इंद्री नहीं, ये इंद्री काया मन, मन और काया मन गया। तुम्हारा काया साफ नहीं है। ओ हम कहा इंद्री की बात करे तो हम कहा तो चली गई। जो तुम्हें श्लोक बताए थे कल हम, हाँ बाबा। वो याद है या नहीं याद है? नहीं बाबा याद जरूर रहा, लेकिन रत्ता में हम आवे लागे। अच्छा ते गौरीगंज में बाजार में वो दुलची कवा गोहरा नहीं बतला। क्यों रे नालायक, वो दूची कवा से तुम्हारा क्या लेन देन है उनके पास? क्यों बात ऐसे रही बाबा, हमका गोहराए हमका इनका है। अरे बाबा तुम्हारे कहाँ गए? तो बता देना था उन्हें को भंडारे में गए हैं। हाँ तो बताए न हुआ गए हैं। अयोध्यापुरी से वापस आए हैं, काशीपुरी के लिए प्रस्थान किए हैं। हाँ तो बताओ कि बाबा भंडारे में जा रहे हैं। हाँ। तो कहे अपने बाबा से संदेश बता दे हो। संदेश? हाँ। कैसा संदेश? कहे करेजी पचौनी लेके पैसा नहीं दे। क्यों रे हराम जाते, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वह है बताओ। अरे हम साधु है साधु। हाँ लेकिन बाबा हम तुम तो साधु साधु हैं। साधु न है तो हम तुम मौसिया मौसिया ही हराम जाते। अरे साधु यानी महात्मा, यानी लंठ। ये बदतमीज। साधु और संत जिसे कहते हैं संत। अच्छा सन हम कहीं लंठ दू जने। अब हिन तो हुक्म मारब तो हर चिलबिला लाल हो जाए। ऐसा करो, सुबह का समय है, आओ हम यहीं पर भगवान का भजन करते हैं। हाँ, उसके बाद हम चलेंगे। भजन ये सुना दो। ठाकुर साहब, सागर, बड़े आश्चर्य की बात है। आखिर बात क्या है? रुक क्यों गया? मैं रुक इसलिए गया कि मुझे ये महात्मा पहुंचा हुआ लग रहा। सागर, अरे ओ सागर, क्या है बड़े ठाकुर? तेरे कहने का मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ठाकुर साहब, ये बाबा है पहुंचा हुआ ठाकुर ठाकुर साहब, ये बाबा
कुछ शिक्षा तो इससे मिल जाएगी। हाथ चल कर दिखाओ क्या लिखा कर्म में, भाग्य कल्पक हमारा चमक जाए। ठाकुर साहब, मेरी राय यह है कि चलकर आप इस बाबा से अपनी हक रेखा दिखाइए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बाबा हक रेखा देखकर आपके भाग्य के बारे में सब अरे वाह वाह मेरे दोस्त सागर, वाह तुमने वाकई हमरा के अच्छी तरकीब बताई है सागर। कि ठीक कहते हो सागर, चलो साथ में। ठीक कहते सागर, चलो साथ में। हाथ चल करके अपना दिखाएंगे हम, पूछेंगे क्या लिखा मेरी तकदीर में, पूछ कर जल्द वापस सागर। ठाकुर साहब, चलो सब काम में देर किस बात की। चलिए ठाकुर साहब, चलो हम बाबा कर गुरुजी को अपने हाथ की हस्तरेखा को दिखाएंगे और पूछेंगे कि मेरी तकदीर में लिखा क्या है। अवश्य ठाकुर साहब, तो आओ मेरे साथ। प्रणाम मुनिवर। कहो बेटा, कैसे परेशान नजर आ रहे हो। गुरुजी, मैं अपने तकदीर के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे हाथ की हस्तरेखा को देखकर बताएं कि हमारी तकदीर में आखिर लिखा क्या गया है। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे तकदीर के विषय में जरूर बताएंगे। लाओ अपना दाहिना हाथ दिखाओ, हम तुम्हारी हस्तरेखा देखकर बता देंगे कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बेटा, तुम्हारी भाग रेखा तो अच्छी नहीं है। मैं कहता हूं कि अपने हाथ रेखा के विषय में ना जाने तो अच्छा है। अगर आप जान लेंगे तो हो सकता है कि जानने से पहले आपके पैर के तले की जमीन खिसक न जाए। बाबा जी, अरे गुरुदेव, कहा तो क्या कह रहे हो। सच कह रहा हूं कि बोलिए बोलिए बाबा जी, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए
सिंह, मैं अभी भी बता रहा हूं कि आपके हस्तरेखा के विषय में ना जाने तो अच्छा है। लाए गुरुजी, आखिर बात क्या है? मेरे हाथ की हस्तरेखा देखने के बाद अचानक आप खामोश क्यों हो गए? इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। गुरुजी, बड़े ठाकुर, आप कृपा करके हमरा के बता दे, हम आपको काफी इनाम दूंगा, यानी धन दौलत से मालो माल कर दूंगा। ठाकुर ज्वाला सिंह, हमें धन दौलत की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम तुम्हारे हस्तरेखा के विषय में जरूर बताएंगे। तो व्यर्थ में बेटा होते परेशान हो, भाग रेखा तुम्हारी है अच्छी नहीं, जान कर होगी और चिंता बड़ी, समझोगे बचाओ बची नहीं। आया समझ में बेटा? गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं कि व्यर्थ में जो परेशान हो रहे हैं सब बेकार है। ले गुरुजी, तुम्हारी भाग रेखा अच्छी नहीं है। मेरी हस्तरेखा देखकर आगे बताओ कि मेरे भविष्य काल में क्या होने वाला है। अच्छा, तुम्हारे पास, तुम्हारी ठाकुराइन के पास, ठाकुराइन की गोद में 1 साल भर की गुड़िया है। तो है ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ मुनिराज? तो साल भर की तुम्हारी जो प्यारी सुधा, साल भर की, क्या हुआ मुनिराज? साल भर की जो है तुम्हारी प्यारी सुधा, एक दिन आपकी नाक कटवाएगी, मुंह दिखाने के काबिल। ठाकुर ज्वाला सिंह, मुंह दिखाने के काबिल और रहोगे नहीं, सारी जागीर में हिस्सा वो बटवाएगी। तुम्हारी ठाकुराइन की गोद में जो साल भर की बेटी है, एक दिन आपकी नाक कटवाएगी और सारी जागीर में हिस्सा बंटवाएगी। साला ढोगी, किलो किले बस कमीले बिसाइली और कटुक वचन को वापस कर ले। ठाकुर ज्वाला सिंह,
साधु संत के मुख से निकली हुई बानी वापस नहीं आ सकती। जब हाथ से छूटा हुआ ढेला वापस नहीं आ सकता, तो एक संत के मुख से हराम खोर वापस नहीं आ सकती। को वापस करना होगा, अपने इस विषैली वाणी को वापस लेना। अपने इस कटुक बच्चन को वापस लेता है या कि नहीं? शाला ढोंगी, नहीं, मेरी इकलौती सुता का नाम बदनाम करता है। नहीं, सागर सिंह, क्या देख रहे हो? सारे की चमड़िया खोरच कर बाहर कर दो। हरामजादे, तूने ठाकुरायन की गोद में जो गुड़िया है, अपनी पिछली जुबान से कह रहा है कि जब 12 वर्ष की होगी तो तुम्हारी नाक कटवा लेगी। अगर तू साधु नहीं होता तो तेरे इतने टुकड़े करते कि आज तो पता नहीं। महात्मा के नाम पर ढोंग करने वाले, अगर एक भी शब्द उस मासूम कुड़िया के खिलाफ कहो तो तुम्हारी जुबान को काट ए बाबा, अगर भागोगे तो साले दौड़ा के गोली मारेंगे हम। सागर, फौरन और ससुर ढोंगी का पीछा करो ठाकुर और साहब, साले को मौत के घाट उतार दो। आओ ठाकुर, हम इस कबीले या भगवान, या मेरे भाई, अगर तू साले अपने कटुक बच्चन को वापस नहीं देगा, ठाकुर ज्वाला सिंह, ढोंगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम मरने के लिए तैयार हो। ठाकुर ज्वाला सिंह व सागर सिंह, कान खोल कर सुन लो। जैसे आज तू मुझे तड़पा तड़पा कर मार रहा है, वैसे तुझे मारने वाला इस पृथ्वी पे और वो विजयपुर गांव में तेरा काल पैदा हो चुका है। हरामजादे, विजयपुर में साला बुड़बक साधु। ठाकुर साहब, ये ढोंगी बाबा कह रहा है कि तुमको मारने वाला अब विजयपुर गांव में पैदा हो चुका है। सागर सिंह, चलो चलकर पूरे विजयपुर गांव में खून का सैलाब बहा दो। एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगर किसी औरत के पेट में गर्भ है तो सीधा उकर पेट फाड़ दो, गर्भपात करवा दो, पूरे विजयपुर गांव में खून का सैलाब बहा दो। ठाकुर साहब, आपका हुक्म सराखों पर। विजयपुर गांव में 1 साल नहीं, अगर 1 महीने का भी बच्चा होगा तो हम उसे अपने हाथों से यमलोक पहुंचा देंगे। ओ सागर सिंह, मैं वो जहर का घोट हूँ। अरे तो मैं वो जहर का घोट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू